अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैग्नेटिज्म की सीरीज का लेक्चर नंबर 12, न्यू नेशनल बुक फाउंडेशन, क्लास 9। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल से दो लेक्चर जो है वो बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे इससे पहले, तो इससे पहले वो लाजमी आप देख लें ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड का अंदाज़ा हो जाए। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा फिर भी आपको रिकैप दे देता हूँ। एक स्पेस या रीजन, ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होती है, रीजन होता है जिसके सराउंडिंग कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपने मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी अदर मैग्नेट की वजह से, किसी बार मैग्नेट की वजह से, किसी मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। ये उस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड होती है। स्टूडेंट्स, दोबारा से वंस अगेन, हमारे पास अगर आपके पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अब किसी फील्ड या स्पेस या रीजन में होते हुए किसी मैग्नेट की वजह से अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, अपने मैग्नेटिक डायपोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो स्टूडेंट्स ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ स्टूडेंट्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हुए थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ताकि आपको पता चले कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे जो है ये सोचा गया, इसके बारे में ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हुआ कुछ यूँ कि 600 बीसी का ये वक्त था, ठीक है, 600 बीसी का वक्त था, ठीक है। होता क्या है कि एक ग्रीस आइसलैंड जिसका नाम होता है मैग्नीशिया, ये जो आपके पास भेड़ बकरियां चुराने वाले होते हैं, जिनको आप डेफिनेटली ये जो मैदानी इलाकों में होते हैं, इसी तरीके से भेड़ बकरियां चुराने वाले भेड़ बकरियां चुरा रहे थे। और आपके पास आइसलैंड था स्टूडेंट्स, ठीक है, आइसलैंड था, और इस आइसलैंड का नाम था मैग्नीशिया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नाम है स्टूडेंट्स इसका। और यहाँ पे ये जो है वो भेड़ बकरियां चुराने वाले जो है वो घूम रहे थे। और हुआ कुछ यूं कि इनके जो शूज थे, ठीक है, इनके शूज थे, ये स्टूडेंट्स जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इनके शूज अर्थ के सरफेस के साथ स्टक हुए, ठीक है, इनके शूज अर्थ के सरफेस के साथ क्या हो गए स्टूडेंट, चिपकने स्टार्ट हो गए, ठीक है, अर्थ के सरफेस के साथ शूज ने स्टकिंग शुरू कर दी। अब जब इनके शूज अर्थ के सरफेस के साथ चिपके, जो कि डेफिनेटली शूज के उस टाइम तो खैर ऐसे सिलाई शूज में नहीं होती थी, बट शूज को आयरन नेल्स के साथ जो है वो पक्का किया जाता था, ठीक है। इसमें आयरन नेल को बा दिया जाता है और शूज को पक्का किया जाता है, ठीक है, कीलों के साथ, आयरन नेल की कीलें हैं, ठीक है, उसके साथ इसको पक्का किया जाता था। और तो इस तरीके से आइसलैंड जैसे मैग्नीशिया जो है वो आइसलैंड था, इस पे ये भेड़ बकरियां चुराने वाले चुरा रहे थे। सो इनके जो अर्थ सरफेस पे इनके जो शूज थे, दैट इज मेड ऑफ आयरन नेल, ये स्टक होना शुरू हुए। तो स्टूडेंट, जिस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा अगर आपके साथ भी होता उस दौर में, तो आप भी ये सोचते कि ऐसा क्यों हुआ। तो डेफिनेटली उस टाइम के जो लोग थे उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ये क्यों हुआ, दैट वाज क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उस टाइम पे कुछ लोगों ने सोचा, उस टाइम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एक जो बार मैग्नेट है, ठीक है, कि अगर मे बी ऐसा है कि एक बार मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं, तो एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया गया, ठीक है, ऐसे अर्थ में, अर्थ के सरफेस की तरफ बार मैग्नेट को सस्पेंड किया गया। तो पता चला कि जी बार मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ तभी रेस्ट पे आता है जब ये नॉर्थ और साउथ में अलाइन होता है अर्थ के सरफेस की तरफ, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब एक बार मैग्नेट को अर्थ के सरफेस की तरफ रखा गया इस क्वेश्चन के रेज होने के बाद, इन्हें इट सस्पेंड फ्रीली,
तो देखा गया कि बाकी हर डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे ये ऐसे होता है, ठीक है, डिफ्लेक्ट करता है इधर को, ठीक है, रेस्ट पे नहीं आता है, मोशन एंड डिफ्लेक्ट कंटिन्यूसली, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्या किया कि ये रेस्ट पे आया, ठीक है। ये रेस्ट पे सिर्फ किन जगहों पे आया स्टूडेंट्स? सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में रेस्ट पे इसने अपने आप को अलाइन किया अर्थ की सरफेस पे, बाकी हर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब एक व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इट कम्स टू, जब इसको सस्पेंड किया गया, इट कम्स टू रेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में स्टूडेंट्स आया। अब नॉर्थ के साउथ के डायरेक्शन में जब आया तो यहाँ पे सोचा जाने लगा कि इसके नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में अलाइन होने का मतलब तो ये है कि जो ज़मीन है उसके गिर्द किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है स्टूडेंट्स, किसी तरह की यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तब भी ये जो बार मैग्नेट है ये सस्पेंड होने के बाद नॉर्थ से साउथ की तरफ अलाइन होकर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, बाकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो स्टूडेंट वहाँ पे ये भी चीज़ दी गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, ये सेम नहीं होती स्टूडेंट्स, इट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैग्नेटिक फील्ड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है स्टूडेंट्स प्लेस टू प्लेस, ऐसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी अर्थ की सरफेस पे हर जगह एक जैसी नहीं है, एट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर स्टूडेंट दूसरी पॉइंट ये है कि इसकी जो वेरिएशन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, इसकी वेरिएशन स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? दैट इज अबाउट 0.1 से लेके स्टूडेंट 0.5 गॉस तक इसकी वेरिएशन आती है। इसको हम गॉस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको हम टेस्ला में भी मेजर करते हैं और इसका एक सेकंड यूनिट गॉस भी है। तो अगर आप टेस्ला का वेरिएशन देखें गॉस के साथ तो आपको पता होना चाहिए कि 1 गॉस जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। खैर स्टूडेंट्स क्या हुआ 600 BC में एक आइसलैंड जिसको मैग्नीशिया का नाम दिया जाता है, वहाँ पे जो भेड़ बकरियां जो है वो उनको चला रहे थे और क्या हुआ कि जी उनके शूज जो कि आयरन नील के बने हुए थे अर्थ की सरफेस से स्टक होने लगे। सो क्वेश्चन रेज के क्या हो रहा है, तो हुआ कुछ यूं कि स्टूडेंट जब उन्होंने अर्थ की सरफेस पे एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया तो इट सस्पेंड ओनली, इट कम्स टू रेस्ट ओनली एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो स्टूडेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था उस टाइम के लिए कि यार ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में इसके आने का मतलब तो ये है कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है। सो बाद में देखा गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के सरफेस पे एक जैसी नहीं है, ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। इसकी वेरिएशन स्टूडेंट 0.1 गॉस से 0.5 गॉस तक पाई जाती है, जो कि अगर अप्रॉक्सीमेटली आप टेस्ला में चेक करो तो दैट इज अबाउट 10⁻⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला और गॉस दोनों ही स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है, तो इसको हम गॉस में मेजर कर रहे थे वेरिएशन, चूंकि एक अदर यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। सो नेक्स्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स के हमने अब उसके बाद के साइंटिस्ट ने इसके ओरिजिन को देखा, ठीक है, कि एक्चुअल में अर्थ की जो ओरिजिन है वो किस टाइप की होगी। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कहाँ से आती हैं, कहाँ पे ख़त्म होती हैं, कहाँ से ये निकलती हैं, किस वजह से निकलती हैं, इसके रीजन की बात करते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ मैं बी लिख देता हूँ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही। स्टूडेंट्स वहाँ पे कुछ थ्योरीज ये थी कि जो ये कहती थी कि ऐसा है कि आपके पास जो अर्थ है उसके डेप्थ में, ठीक है, एक बड़ा सा मैग्नेट गाड़ा गया है। ऐसा ये जो हमारे ये जो लोगों की जूतियों का चिपक जाना, मैग्नेटिक मटेरियल्स का अर्थ के साथ चिपक जाना, फिर आपके आयरन जो आपका
बार मैग्नेट था उसका नॉर्थ से साउथ में ही सस्पेंड होते हुए रेस्ट में आना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आना, इस बात की निशानी थी कि पहले तो ये थ्योरी थी कि यहाँ पे जमीन पे किसी ने मैग्नेट गाड़ा हुआ है, ठीक है, डीप। ये सोचा गया कि देयर इज सम वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट डीप इनसाइड द अर्थ। सो पहली पॉसिबिलिटी क्या लिख लेते हैं हम, देयर इज सम, ठीक है, किस तरह का, वेरी लॉन्ग, एक बहुत बड़ा डीप मैग्नेट जो है ये आपके पास गाड़ा गया है, बार मैग्नेट, ठीक है, वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट। ये उस टाइम के लोगों का ख्याल था इनसाइड अर्थ, अर्थ के इनसाइड जो है ये गाड़ा गया है, मतलब उस टाइम ये सोचा जा रहा था जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस से बाहर आ रही हैं और लोगों की चीजें चिपक रही हैं। अब स्टूडेंट्स जब इस थ्योरी को देखा गया और इसके पे सोचा गया तो पता चला कि बात कुछ यूं है कि अर्थ के डीप इनसाइड, ठीक है, अर्थ के डेप्थ पे अगर आप जाओ तो स्टूडेंट्स अर्थ के डेप्थ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। अब अगर आपने देखा हो तो स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर पे जो मैग्नेटाइजेशन है ये तो लूज होना शुरू हो जाती है, यानी जो डायपोल्स हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जो आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं स्टूडेंट्स ये तो टूटना शुरू हो जाते हैं, ये तो डिसअलाइन शुरू हो जाते हैं। और जिसमें जब मिस अलाइनमेंट आती है, ठीक है, इसमें जब मिस अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है यानी आपके पास मैग्नेटाइजेशन कब तक होती है स्टूडेंट्स, जब आपका मटेरियल जो है वेल अलाइंड होता है, ठीक है, वेल अलाइंड होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर की बात करते हो तो हाई टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स ये अलाइनमेंट टूटना शुरू हो जाती है और एक मिस अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है रैंडमली, कुछ ऐसे वाली। नहीं, आसान लफ्जों में मैं ये कह सकता हूँ मटेरियल स्टार्ट लूजिंग मैग्नेटाइजेशन। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि अर्थ के डीप एंड साइड पे अगर हम बात करें, मटेरियल स्टार्ट लूजिंग मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन मेंटेन करना स्टूडेंट्स आसान नहीं होता बहुत हाई टेम्परेचर पे। आसान लफ्जों में आपको मैं यूं कह लूं कि जब आप टेम्परेचर बहुत हाई ले जाते हो तो जो ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल हाई टेम्परेचर पे अपने मैग्नेटाइजेशन खो देता है, उसमें मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाती है। यानी अगर आप आम रैंडमली भी एक बार मैग्नेट ले लो, ठीक है, एक बार मैग्नेट ले लो और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रख लो स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर देना शुरू कर दो तो व्हाट विल हैपन, यू विल सी आफ्टर सम टाइम इसमें से तमाम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वैनिश हो जाएंगी। तो डेफिनेटली इसके बारे में भी ऐसे सोचा जाने लगा कि ये थ्योरी ज़्यादातर सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं हो सकती, ये जो सोचना गलत है, क्योंकि डीप इनसाइड तो बहुत तेज टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर, और ऐसे हाई टेम्परेचर पे ये मैग्नेटाइजेशन कैसे रह सकती है, इट्स इम्पॉसिबल टू मेंटेन मैग्नेटाइजेशन एट हाई टेम्परेचर फॉर एनी मटेरियल स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज फाइनली फेल्ड। सो ये तो जो सोचा जा रहा था ये तो खत्म हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स थिंकिंग नंबर 2, थ्योरी नंबर 2 जो आपको सोचा जा सकता है और थ्योरी जो उस टाइम की दी गई उसके अकॉर्डिंग जो बात की गई। स्टूडेंट होता क्या है, सेकंड कंसेप्ट आपका ये है कि आपने ये पढ़ा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बिफोर दिस के आपको एक कंसेप्ट बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटाइजेशन है स्टूडेंट या मैग्नेटिक फील्ड है वो दो वजह से हो सकती है स्टूडेंट। एक तो देखें मैग्नेटिक फील्ड की दो रीजन हो सकती हैं, वन इज कि कोई बार मैग्नेट हो जी डेप एंड साइड जो है वो खुदाई करके बहुत डेप्थ पे उसको जनाब खुदाया और उसको डाल दिया गया हो हाई मैग्नेट, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। फिर दूसरी जो कि ये थ्योरी तो फेल हो गई। दूसरा स्टूडेंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या किसी करंट की वजह से भी बन सकती हैं, क्योंकि स्टूडेंट जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर होगा स्टूडेंट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो कंफर्म होगी, और अगर वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी तो स्टूडेंट वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कंफर्म आने के चांसेस हैं। तो खैर स्टूडेंट यहाँ पे फिर जब इस बात को सोचा गया तो पता चला कि होता क्या है कि डीप एंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास मेटालिक मोल्टन फ्लूइड्स होता है, मेटालिक
ये मैं बिल्कुल स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स के, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल टॉपिक है ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। मेटालिक मोल्टन पिघला हुआ फ्लूइड्स होता है, ठीक है, मोल्टन फ्लूइड्स होता है, या आसान लफ्जों में आप देखें डेप्थ इनसाइट पे अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे मोल्टन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो ये मोल्टन मेटल्स होते हैं या मेटालिक मोल्टन फ्लूइड्स होता है जिसमें आपका आयरन स्टूडेंट शामिल है, जिसमें आपका निकल शामिल है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप अच्छी तरह जानते हो कि अर्थ जो है वो अपना एक्सिस पे रोटेट करती है, तो ये अर्थ तो रोटेशन कंटिन्यू किए हुए हैं, तो इसमें जो आपका जो मेटालिक मोल्टन फ्लूइड्स है ये भी तो स्टूडेंट्स रोटेट कर रहा होगा अर्थ के साथ। सो मेटालिक मोल्टन फ्लूइड लाइक आयरन निकल रोटेट विद अर्थ, ठीक है, चूंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है और ये भी अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आयरन है और निकल है। तो स्टूडेंट्स आगे क्या होता है कि जब आपका हाई टेम्परेचर होता है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, जब आप टेम्परेचर हाई करते हो तो क्या होता है, डेफिनेटली जो आयरन का एटम है या निकल का एटम है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर करने पे इनको आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में तो आप जानते हो ये क्या है, ये वो कम से कम एनर्जी है दरकार होती है जो किसी एटम के वैलेंस शेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। सो स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर जिसको जो डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा होता है ये देता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये देता है आयनाइजेशन एनर्जी। किन को देता है? वैलेंस शेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किन के देता है? आयरन और निकल को देता है। अब इनके जब एटम को वैलेंस शेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी मिल जाती है तो स्टूडेंट्स ये हो जाते हैं आयनाइज, यानी आसान लफ्जों में इनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी यही एटम जो है स्टूडेंट्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इनको एनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे मिलती जा रही है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि स्टूडेंट्स अर्थ भी रोटेट कर रही है, ठीक है, अगर आप अर्थ को देखो तो देखो अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग। अब ऐसे स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो आपका मेटालिक मोल्टन फ्लूइड जैसे आयरन निकल है, हाई टेम्परेचर पे जब ये एटम आयनाइज हो जाता है यानी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, तो ये जो आयंस हैं यानी प्लस आयंस और नेगेटिव आयंस, तो डेफिनेटली अर्थ के रोटेट के साथ साथ स्टूडेंट्स ये आयंस भी तो इसके साथ साथ रोटेट करेंगे, ठीक है। ये वाले जो आयंस है स्टूडेंट्स अर्थ के साथ साथ रोटेट करेंगे, दिस आयंस दिस विल आल्सो रोटेट also with R। सो ये जो आयनाइज्ड कंडीशन हो जाती है, ठीक है, दिस जो कि हाई टेम्परेचर पे आयनाइजेशन एनर्जी की सूरत में क्रिएट हो चुकी है एंड मेटालिक फ्लूइड्स में, ये भी अब क्या कर रहे हैं, अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। स्टूडेंट अर्थ भी रोटेट कर रही है और ये आपकी जो मेटालिक फ्लूइड्स मोल्टन फ्लूइड्स है ये भी रोटेट कर रहे हैं आयनाइज्ड फॉर्म में। अब आपको पता होगा कि जब स्टूडेंट्स चार्ज पर यूनिट टाइम किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो करता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, उससे बनता है करंट, ठीक है। करंट इज नथिंग बट करंट स्टूडेंट्स क्या होता है जी, करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम इन चक्कर में नहीं पड़ते स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, हम सिंपली बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो फ्लो करेंगे इस सर्कुलर लूप में, इस रोटेशनल पाथ में अर्थ के साथ साथ, चूंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, आयंस भी अपने अर्थ के एक्सिस के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से जो करंट बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इससे जो करंट बनेगा डेफिनेटली उसके आसपास पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, उसके आसपास क्या होगी, उसके आसपास पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी थी ये काफ़ी हद तक एक्सेप्टेड थी, ठीक है, इसमें कोई फेलियर चीज़ नहीं आ रही थी क्योंकि आयनाइज फॉर्म में आयंस का रोटेट करना अर्थ के साथ साथ फिर उसे मैग्नेटिक फील्ड का बन जाना ये एक एक्सेप्टेड थ्योरी थी जो उस टाइम के लिए अच्छी खासी एक्सेप्टेंस थी इसमें। बाद में स्टूडेंट जैसे देखा गया इसी थ्योरी के साथ साथ, चूंकि अगर हम यहाँ पे मून की बात करें स्टूडेंट्स
तो मून में जो है वो देखें आपके पास नॉन मेटालिक फ्लूइड्स है मून में, नॉन मेटालिक फ्लूइड्स, चूंकि अर्थ के पास तो मेटालिक फ्लूइड्स था आयरन निकल की सूरत में, ठीक है। अगर आप देखें बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को, अगर आप डेप्थ इनसाइड पे देखें, हजारों फुट पे खुदाई करें तो वहां से आयरन अच्छे खासे मिकदार में आपको मिलेगा। तो मून के पास तो नॉन मेटालिक फ्लूइड्स है, तो अगर इसके पास नॉन मेटालिक फ्लूइड्स तो देयर नो चांस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है मून के पास, क्योंकि इसके पास कोई मेटालिक फ्लूइड्स नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट बात करें वेनस की, अगर स्टूडेंट्स वेनस की बात करें तो वेनस जो है इसके पास मेटालिक फ्लूइड्स तो होता है, बट स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसकी जो रोटेशन है ये काफ़ी स्लो होती है। तो डेफिनेटली इसमें आयंस भी जो है वो काफ़ी स्लो जो है वो रोटेट करेंगे आयंस, ठीक है। इसमें आयंस काफ़ी स्लो रोटेट करेंगे। जब आयंस स्लो रोटेट करेंगे तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही स्लो होगा, टाइम के साथ साथ कम चार्ज जो है वो इस लूप में रोटेट करेंगे, तो स्टूडेंट डेफिनेटली उससे बनने वाला करंट भी कम होगा और उस करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। तो वेनस से स्टूडेंट्स बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसी रीजन की वजह से। मतलब ये वो चीज़ें हैं स्टूडेंट जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। इस हिसाब से स्टूडेंट अगर जुपिटर को देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे मेटालिक फ्लूइड्स मौजूद होता है। अब जुपिटर जो है बहुत हाई स्पीड से स्टूडेंट्स ट्रेवल करता है, वेरी हाई स्पीड। अब स्टूडेंट अगर ये हाई स्पीड से ट्रेवल करता है तो डेफिनेटली जो आयंस है, ठीक है, जो आयंस है ये भी हाई स्पीड से ट्रेवल करेंगे, ठीक है। ये भी अगर हाई स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो आपके पास जो करंट बनेगा वो भी डेफिनेटली ज़्यादा बनेगा। जब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ज़्यादा होगा तो उससे भी जो है आपके पास करंट ज़्यादा बनेगा। सो करंट ज़्यादा बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगी। तो स्टूडेंट ये वो चीज़ें थी जो आपके इस थ्योरी के एक्सेप्टेंस को जस्टिफाई कर रही थी। फिर हमने, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, अगर हम अकेले सर्कुलर लूप को ले लें, ठीक है, अकेले अगर हम सर्कुलर लूप को एग्जांपल के तौर पे ले लें कि अगर चार्ज स्टूडेंट्स आपके पास क्लॉकवाइज में ऐसे जा रहा है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो करंट आई है स्टूडेंट वो चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है, चार्ज अगर लेफ्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है तो करंट आई जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ बनेगा। तो स्टूडेंट्स करंट आई अगर आपके पास ऐसे आ रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज अगर इस पे राइट हैंड रूल अप्लाई करें, जस्ट कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको यूँ पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे जा रही हैं, ठीक है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिजिन। ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी थी कि आपके पास आयंस घूम रहे हैं अर्थ के रोटेशनल एक्सिस के साथ। टेम्परेचर चूंकि ऐसे इतना हाई है कि उसकी सूरत में इस एटम्स को आयनाइज कर दिया जाता है। दिस आयनाइजेशन एनर्जी इज मच एनफ टू आयनाइज द आयरन निकल एटम, so that's why we get plus 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 as the electron is losses as a result of absorbing ionization energy। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यही आयन जो है इस रोटेटिंग विद द अर्थ, ठीक है, यहाँ से बनता है करंट लूप। करंट लूप जो है उस पर अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करो तो यू विल सी कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें से ऐसे बाहर निकलेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपके पास ओरिजिन तो हमें पता चल गया और हाँ इस थ्योरी की एक्सेप्टेंस भी हमें पता चल गई। यहाँ से अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायग्राम को एक दफ़ा फिर बनाते हैं ताकि हमारे पास एरिया क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, होता क्या है कि दिस इज योर अर्थ, हुआ कुछ यूँ कि हम इस डायग्राम को स्टूडेंट्स, सॉरी, इसको ज़रा एक दफ़ा फिर बना लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है जो टिल्टेड होती है। बल्कि मैं पहले आपसे साथ वो डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ। स्टूडेंट्स लुक एट दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है कुछ यूँ स्टूडेंट्स कि आपके पास जो मैग्नेटिक आपकी जो नीडल होती है,
मैग्नेटिक नीडल, उसको स्टूडेंट जब क्या किया गया इस अर्थ पे, इस अर्थ के गिर्द इस मैग्नेटिक नीडल, आपको पता है ना मैग्नेटिक नीडल का मैंने डिटेल से आपको बताया था। मैग्नेटिक नीडल एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल होती है जिसकी टेस्टिंग के लिए यूज होती है। हम इसको ज़्यादातर टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है, ठीक है। सो ये बिल्कुल ऐसी मैग्नेटिक नीडल ली गई और स्टूडेंट इस मैग्नेटिक नीडल के गोल चक्कर लगाया गया, ठीक है। इस गोल मैग्नेटिक नीडल के अर्थ के गोल चक्कर लगवाया गया और डिफरेंट जगह पे स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड्स को देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक मैग्नेट नजर आ रहा है, एक बार मैग्नेट नजर आ रहा है। हुआ कुछ यूं कि स्टूडेंट जब आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा गया, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जब हमने मैग्नेटिक कंपास से इसको देखा तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छी खासी रिसेंबल कर रही थी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। तो हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी स्टूडेंट्स, ये हमने एक इमेजिनरी मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट ले ली। इमेजिनरी है नहीं स्टूडेंट्स ऐसा, वो मैंने आपको बता दिया है, वो थ्योरी अनसक्सेसफुल होके फेल हो गई थी। तो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट को ले लिया गया जो कि बिल्कुल इसके डीप इनसाइड है, ठीक है। तो चूंकि हमने क्या किया कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है स्टूडेंट्स, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से निकल के आपके जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी इस बार मैग्नेट को हमने जो तस्वर किया है, इमेजिनरी बार मैग्नेट जो हमने तस्वर किया है, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी, ठीक है, तो हमने एक इमेजिनरी बार मैग्नेट, फिर से कहता हूँ स्टूडेंट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई बार मैग्नेट नहीं है, रियल एक्सेप्टेड थ्योरी यही है जो अभी हम पढ़ चुके हैं आइंस वाली। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने जब मैग्नेटिक कंपास को रखा स्टूडेंट, तो हुआ कुछ यूं कि मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, वो इस मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है वो अलाइन हुआ स्टूडेंट ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, जब यहाँ इस पोजीशन पे हम आए, और इसके जो साउथ है वो वर्टिकली ऐसे अलाइन हुआ। तो स्टूडेंट जब ये हमने देखा कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ आपके अर्थ सरफेस की तरफ के टुवर्ड होता है और साउथ जो है उससे अवे होता है, तो हमने इस जगह को बोल दिया, यानी हमने इस पोर्शन को बोल दिया मैग्नेटिक नॉर्थ। दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक नॉर्थ। फिर से स्टूडेंट्स मैं आपको रिवाइज कर दूं कि जब हमने कंपास नीडल को अर्थ के आसपास घुमाया, ठीक है, तो हुआ कुछ यूं कि दो जगह पे ऐसा हुआ कि ये वर्टिकली ऐसे अलाइन हुआ, बिल्कुल वर्टिकली अलाइन हुआ। तो जहां इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जो है स्टूडेंट्स अर्थ सरफेस की तरफ पॉइंट हुआ, हमने उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोला। इसी हिसाब से स्टूडेंट जब हम यहाँ आए, इस जगह पे पहुंचे, तो हमने देखा कि इस मैग्नेटिक नीडल का साउथ स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक नीडल का साउथ वर्टिकली, ठीक है, इसका साउथ वर्टिकली अर्थ के सरफेस की तरफ अलाइन हुआ, ठीक है, अर्थ के सरफेस की तरफ अलाइन हुआ। देखें अर्थ इज नॉट इक्वली फ्रॉम ऑल प्लेसेस स्टूडेंट। जैसे अगर आप कराची से या हाई प्लेस जैसे मरी से आप देखोगे, रावलपिंडी से देखोगे, तो आप जब यहाँ रावलपिंडी से देख रहे थे तो आपने देखा, मरी से देख रहे थे तो आपने देखा कि इसका जो साउथ पोल है वो वर्टिकली अर्थ के सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमने इस जगह को मैग्नेटिक साउथ बोल दिया। और जब हम जो है वो रावलपिंडी से देख रहे थे तो हमने देखा कि अर्थ के सरफेस की तरफ नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमने इसको बोल दिया मैग्नेटिक नॉर्थ। स्टूडेंट इस पोर्शन को हमने बोल दिया मैग्नेटिक साउथ। इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक साउथ। स्टूडेंट्स ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। दो ऐसे पोर्शन थे, बाकी हर जगह पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल कंडीशन थी, यानी आपके पास नॉर्थ साउथ ऐसे लाइन हो रहे थे, ठीक है, ऐसे लाइन हो रहे थे नॉर्थ साउथ। इस हिसाब से यहाँ रखा तो इधर भी नॉर्थ साउथ, ठीक है, इधर भी नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक नीडल का, इधर रखा स्टूडेंट्स तो इधर भी ऐसे नॉर्थ साउथ। हुआ कुछ यूं स्टूडेंट्स, कंसेप्ट भी यही कहता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिस डायरेक्शन में
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, याद रखिएगा जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो भी उसी डायरेक्शन में अलाइन करती है अपने मैग्नेटिक फील्ड नीडल का जो नॉर्थ साउथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ही डायरेक्शन में अलाइन होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे गुजर रही हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, देन यू विल सी कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को लाइन करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही था कि आपके पास मैग्नेटिक नीडल का जो दो जगह पे वर्टिकल था, बाकी हर जगह पे स्टूडेंट्स ये ऐसे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग जा रहा था। ये नॉर्थ इसकी डायरेक्शन में जा रहा है जी, नॉर्थ साउथ। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ चेक किया गया तो यहाँ भी आपके पास सिमिलरली ये नॉर्थ ये साउथ, हर जगह पे स्टूडेंट नॉर्थ साउथ अलाइन हो रहा था। बट देयर वर ओनली टू प्लेसेस जहां पे मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ अर्थ सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा था, हमने उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोल दिया। सेकेंड प्लेस ये थी स्टूडेंट जहां पे मैग्नेटिक नीडल का साउथ अर्थ सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा था, हमने इसको मैग्नेटिक साउथ बोल दिया। ओके पर जो प्रैक्टिकल होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसको जरा रफ कर लूं ताकि मेरे पास ये डायग्राम है ये क्लियर हो, क्योंकि मजीद आपको इसमें एक कंसेप्ट और समझाना है। स्टूडेंट ये तो थे मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ जो कि लिख रखा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। ये देखें मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा है, ये आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल है, दिस वन मैग्नेटिक साउथ पोल। अब क्या है स्टूडेंट्स के जो मैग्नेटिक साउथ पोल थे और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, हमने देखा कि जो आपका अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस है जो कि बिल्कुल आपके पास ये स्ट्रेट बनता है, दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, दिस वन इज जियोग्राफिकल एक्सिस, यानी अर्थ के जियोग्राफिकल एक्सिस से टिल्टेड है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ के जियोग्राफिकल सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ नहीं आते। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ये जो आपके जियोग्राफिकल पोल्स हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल पोल्स टिल्टेड हैं किससे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से और मैग्नेटिक साउथ पोल से, यानी जो मैग्नेटिक पोल्स बन रहे थे उससे जियोग्राफिकल पोल जो अर्थ के बनते हैं स्टूडेंट्स वो टिल्टेड है 11.5 डिग्री। कितने डिग्री स्टूडेंट्स, 11.5 डिग्री टिल्टेड है। ओके सो कितने टिल्टेड है, 11.5 डिग्री। ये अर्थ रोटेट करिए अपने जियोग्राफिकल एक्सिस पे, ये देखिए ये दिखाया गया है, ये जियोग्राफिकल साउथ पोल है, ठीक है, सॉरी ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल आ जाता है जो मैग्नेटिक पोल के बिल्कुल साथ है, दिस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से 11.5 डिग्री टिल्टेड है स्टूडेंट। इसी हिसाब से जो जियोग्राफिकल साउथ पोल है वो आपके पास मैग्नेटिक साउथ पोल से यहाँ भी स्टूडेंट 11.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है, 11.5 डिग्री टिल्टेड है। होप सो आप अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। आपके पास सपोज दिस इज अर्थ, होता कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती हैं और यहाँ की तरफ आती हैं। हमने इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब देखा तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो रिसेम्बलेंस थी वो बार मैग्नेट से हो रही थी, ठीक है, तो इसलिए हमने वैसे इमेजिनरी बार मैग्नेट, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, इमेजिनरी बार मैग्नेट ऐसे एज्यूम कर लिए, ये इसका नॉर्थ है ये इसका साउथ है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, जब कंपास नीडल को रखा, ठीक है, यहाँ मैं एक और लाइन भी ले लेता हूँ, जब कंपास नीडल को रखा गया तो क्या हुआ कि कंपास नीडल का जो नॉर्थ है स्टूडेंट्स वो पॉइंट कर रहा था अर्थ सरफेस की तरफ, ये नॉर्थ इस तरफ, ठीक है, तो जब कंपास नीडल के नॉर्थ ने अर्थ सरफेस की जिस पॉइंट पे अर्थ सरफेस की तरफ अलाइन किया हमने उसको बोला मैग्नेटिक नॉर्थ, व्हाट, मैग्नेटिक नॉर्थ।
दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक नॉर्थ। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ कंपास नीडल को रखा तो हमने देखा कि मैग्नेटिक नीडल का साउथ, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का साउथ क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था वर्टिकली। दो जगहों पे कंपास नीडल सिर्फ वर्टिकली अलाइनमेंट दे रही थी, बाकी मैंने आपसे जैसे कहा कि हर जगह हॉरिजॉन्टल थी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ साथ नॉर्थ साउथ साथ साथ चल रहे थे। सिमिलरली इधर भी है नॉर्थ साउथ साथ साथ चल रहे थे। दो जगहों पे ऐसा था जहां पे इसने वर्टिकली पॉइंट किया, तो जिन दो जगहों पे वर्टिकली पॉइंट किया तो हमने इसको बोल दिया ये है मैग्नेटिक साउथ। तो आप अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखें स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के मैग्नेटिक साउथ से निकल रही है और मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रही है। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है। कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। अमूमन क्या आपने पढ़ा है, अमूमन तो आपने ये पढ़ा है कि बार मैग्नेट में होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। बट स्टूडेंट्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा है कि उसके मैग्नेटिक साउथ से, ये बार मैग्नेट नहीं है स्टूडेंट, ये इमेजिनरी है। अर्थ के सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वो मैग्नेटिक साउथ है स्टूडेंट्स। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, यानी अपोजिट टू द बार मैग्नेट। तो रिमेंबर दिस कंसेप्ट, ठीक है, इस कंसेप्ट को स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अच्छा, हमने देखा कि ये तो बने स्टूडेंट्स आपके पास इसको लाइन से दोनों को मिलाया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है स्टूडेंट, जो कि ये बनता है जिस पे अर्थ रोटेट करती है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ है। ज्योग्राफिकल एक्सिस का जो पोल आ रहा है उसको भी मैं बोल देता हूं NG, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और इस हिसाब से जो बिल्कुल आपके मैग्नेटिक साउथ के साथ, उसके साथ जो पोल आ रहा है दिस वन, ये आता आपके पास ये रोटेशनल पोल ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ जो आ रहा है, जो कि आपके पास 11.5 डिग्री टिल्टेड है स्टूडेंट्स, किससे, मैग्नेटिक पोल से। मैग्नेटिक साउथ से जो ज्योग्राफिकल साउथ है जिसको हम SG बोल देते हैं, ये 11.5 डिग्री आपस में टिल्टेड है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ बिल्कुल नेबर में होता है स्टूडेंट्स आपके मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ। इसी हिसाब से ज्योग्राफिकल साउथ जो कि 11.5 डिग्री टिल्टेड होता है मैग्नेटिक साउथ से, ठीक है, और ये बिल्कुल इसके साथ होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। होप सो आपको जितनी डेप्थ से समझाया गया आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होगी। मैं एट लास्ट यहाँ पे आपको एक बात समझाता चलूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास हमें कॉस्मिक रेज जो आती हैं और अदर हार्मफुल रेडिएशन जो आती हैं उसको हमें हमसे दूर रखती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सिंपली आप यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग का काम भी करती हैं। एक कॉस्मिक रेज होगी और हार्मफुल रेडिएशन जो आती हैं, ठीक है, उनको ज़मीन पे आने से रोकती हैं। तो इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ बाय अल्लाह फॉर अस टू सर्वाइव ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ आप जाएं जो मैंने स्टार्ट में आपके लिए चूज कर रखी थी। अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड विच रिजेंबल्स विद द फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, ये तो बात होगी। शील्ड ऑल द लाइफ फ्रॉम कॉस्मिक रेज एंड रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस और सन से आने वाली जो खतरनाक किस्म की रेडिएशन है स्टूडेंट्स, उनसे हमें ये शील्ड रखता है, प्रोटेक्शन देता है। और इसकी ओरिजिन क्या थी ये भी बात होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आती हैं, कहाँ से कहाँ जाती हैं। आपके बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ होती हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होती हैं। हमने जियोग्राफिकल एक्सिस की बात कर ली। जियोग्राफिकल पोल जो है नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ होता है, बट 11.5 डिग्री टिल्ट होता है इसे। सिमिलरली जियोग्राफिकल साउथ मैग्नेटिक साउथ के साथ होता है, बट 11.5 डिग्री टिल्ट होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके इक्वेटर पे बात करेंगे, ज्योग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।